मैं इनके पुराने कारनामों को फिर याद दिलाऊंगा। यहां पड़ोस के रोहतास जिले में डालमिया नगर है, एक कस्बा अंग्रेजों के जमाने से ही एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। फिर कांग्रेस ने, लाल झंडा गैंग ने, आरजेडी के जंगल राज ने डालमिया नगर को तबाह कर दिया। यहां चीनी मिल थी, सीमेंट फैक्ट्री थी, कागज की फैक्ट्रियां थी, सब कुछ था। लेकिन जंगल राज में मिलों में ताले लग गए, कारखाने बंद हो गए, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, पलायन के लिए मजबूर हो गए। साथियों, आप मुझे बताइए, जिनका रिकॉर्ड फैक्ट्रियों में ताले लगाने का हो, वो क्या नए उद्योग लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? जब निवेशकों को लालटेन दिखेगा, लाल झंडा दिखेगा, तो वो यहां अपने पैसा लगाएगा क्या? साथियों, निवेश और नौकरी सिर्फ और सिर्फ एनडीए ही ला सकती है। आप देखिए, बक्सर में इतना बड़ा बिजली का कारखाना बन गया है, रघुनाथपुर में सीमेंट कारखाना बन रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी यहां निवेश करना शुरू कर दिया है। मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों बहनों, बिहार के मेरे मालिकों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आने वाले 5 सालों में यहां उद्योगों का तेज गति से विस्तार होगा। साथियों, एनडीए सरकार विकास और विरासत दोनों को महत्व देते हुए आगे बढ़ रही है। हमने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मस्थली को विकसित किया। अब हमारी सरकार बाबू वीर कंवर सिंह जी की जन्मस्थली का कायाकल्प करने जा रही है। उनके जीवन से युवा पीढ़ी प्रेरणा ले सके, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, जिन व्यक्तित्वों ने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में लगा दिया, कांग्रेस आरजेडी कभी उन्हें सम्मान नहीं दे सकती। आप याद कीजिए, कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया, क्योंकि उनकी लोकप्रियता कांग्रेस के शाही परिवार से बड़ी हो रही थी। फिर कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम का अपमान किया, क्योंकि कांग्रेस के शाही परिवार की राजनीति को उनसे खतरा लगने लगा था। अरे इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हमारे सीताराम केसरी जी को भी बेइज्जत किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर उन्हें कोई और मंजूर नहीं था। साथियों,
साथियों, आपका उत्साह उमंग मेरी सर आंखों पर, लेकिन मुझे अभी बहुत सभाएं करनी है। जरा थोड़ी शांति रखो दोस्तों। आपका प्यार, आपका उत्साह ये विजय की गारंटी है, ये मुझे पता है। साथियों, आरजेडी कांग्रेस वाले हमारी आस्था का, हमारी धरोहर का अपमान करने में एक्सपर्ट है। आप याद करिए, आरजेडी के लोगों ने प्रयागराज महाकुंभ को फालतू कहा था। अभी हमने देखा कि कैसे कांग्रेस के नामदार ने हमारे छठ महापर्व को नौटंकी ड्रामा बताया। ड्रामा। हमारी आस्था को अपमानित करने वालों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा। आप मुझे बताइए, छठ महापर्व का अपमान आपको मंजूर है क्या? छठ महापर्व का अपमान करने वालों को सजा देंगे क्या? कठोर से कठोर सजा देंगे क्या? ऐसी सजा दीजिए कि हिंदुस्तान में फिर कभी कोई छठ महापर्व का अपमान न कर पाए। भाइयों, साथियों, बिहार की रफ्तार अब हमें रुकने नहीं देनी है। इस बार भोजपुर की हर सीट, हर बूथ पर एनडीए के इन सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाना है। इस बार छठ पूजा के लिए बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन अपने घर आए हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि अगर आपका मतदान सूची में नाम है तो आप मतदान करने के बाद ही वापस लौटे। और याद रखिएगा, पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान, पहले मतदान। मेरा सभी उम्मीदवार जो है चुनाव में, उनसे आग्रह है, आगे आइए जरा। आप सब इतनी विशाल संख्या में हमारे इन साथियों को आशीर्वाद देने आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे उम्मीदवार भाइयों को जरा एक 2-4 कदम पीछे आइए, मैं आपको मिलने के लिए आना चाहता हूं। मैं आप सबको मिलना चाहता हूं। हाँ, यहां आइए, यहां खड़े रहिए, यहां खड़े रहिए। मैं आपके पास मिलने के लिए आ रहा हूं। आप इनको विजयी बनाइए। भारत माता की, भारत माता की।